कैलेंडर पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। ये कैलेंडर का तीसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, पिछले 2 वीडियो में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे उस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको आपको कैसे डील करना चाहिए। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लूंगा, आपको सॉल्व करके मजा आएगा। एक बार मेरे साथ देख लो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ टुडे इज मंडे देन आफ्टर 61 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपली यही पूछ रहा है कि अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, मंडे में 61 को ऐड कर देना था, ठीक है। तो जैसे ही आप मंडे में 61 को ऐड करते आपको आंसर मिल जाता। लेकिन बात को समझो, मंडे में 61 ऐड करते तो बैठूंगा नहीं ना, बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन 61 डेज में, ये जो 61 डेज है इसमें पता करूंगा कि कितनी वीक्स पड़ती हैं। तो 61 में कितनी वीक्स हैं ये जानने के लिए उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड इसलिए करोगे कि एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं। जैसे मैं 7 से डिवाइड करने जाता तो 7 8 जो होता है 56, ठीक है। और मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 6 नहीं 5, रिमाइंडर बचेगा 5। तो बात को दरअसल समझना, 61 डेज में 8 हफ्ते हो जाते हैं। 8 हफ्ते हो जाने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि हर एक हफ्ते के बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है। तो जो मंडे है ना, खुद को 8 हफ्ते होने के कारण 8 बार रिपीट कर लेगा। आगे बात समझ में। तो ये जो 5 जो रिमाइंडर आया ना, ये होते हैं एक्स्ट्रा डेज। ये एक्स्ट्रा डेज होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो 5 जो एक्स्ट्रा डेज आए यही दरअसल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बाकी मंडे तो खुद को 8 बार यहाँ से रिपीट कर ही चुका होगा। तो या तो आप मंडे में 61 ऐड करो, या तो आप मंडे में ये 5 ऐड करो, एक ही बात होगी, दोनों से सेम ही आंसर निकल कर आएगा। इतनी वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हर 7 दिन के बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है। तो या तो इसमें 5 जोड़ लो, या फिर 7 में से 5 कम करो तो कितना आएगा, 2। तो फिर 2 कम कर लो, दोनों में एक ही चीज होती है। इतनी बात समझ में आ गई। या तो 5 जोड़ लो या तो 2 कम कर लो, क्योंकि 5 और 2 7 होगा। 7 दिन बाद वो जो पर्टिकुलर डे होता है खुद को रिपीट ही कर लेता है, दैट इज वाई। तो एक कम करूंगा तो संडे, दूसरा कम करूंगा तो सैटरडे। तो इसका आंसर था सैटरडे। पहले कौन से क्वेश्चन का आंसर है सैटरडे। आई होप आप सारे बच्चे इस वाली बात को समझ गए होंगे। इत्मीनान से अगर मुझे सुनते जाओगे ना, एक एक चीज इत्मीनान से ध्यान देते जाओगे ना, तो कैलेंडर आपका बेस्ट होने वाला है इस वाले सेशन के बाद में, मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखकर मुझे सुनते जाइएगा, तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। और कैलेंडर हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। कैलेंडर अच्छा टॉपिक है, पेपर में एकदम आता है टॉपिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ 1 नवंबर 2013 इज ट्यूसडे। तो आपसे पूछ रहा था 1 नवंबर 2014 को कौन सा डे होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इत्मीनान से आप सॉल्व कर लेते। 2013 और 14 दोनों ही लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो 2 एक्स्ट्रा डे आते, लीप ईयर नहीं होने से 1 एक्स्ट्रा डे आता है, एक्सेप्टेड। अब जरा बात को समझिएगा। दूसरी बात ये है कि ना, जब मैं 1 नवंबर से 1 नवंबर जा रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 13 से मैं 14 में जाऊंगा तो क्योंकि 1 साल का फर्क है, तो वो 1 साल मुझे 1 एक्स्ट्रा डे दे देगा। तो इसलिए हम लोग को कुछ नहीं करना था, ट्यूसडे में सिर्फ +1 करना था। जैसे ही आप ट्यूसडे में +1 करते तो आंसर मिलता आपको वेडनेसडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वेडनेसडे। आई गेस सब सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। मेरे साथ बढ़िया लिखते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, चीजों को समझते चलिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए। एफर्ट दोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और ये वो सारी चीजें हैं जो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से आपको एक बढ़िया जॉब मिलेगी। और उस जॉब पर ही आपके आने वाली लाइफ डिपेंड करती है कि आप आने वाली लाइफ कैसे जीने वाले हो। पूरी लाइफ भर स्ट्रगल करना है, या अभी थोड़ी मेहनत करके एक अच्छी जॉब लेकर सेटल होना है, ये अब आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है 2006 में संडे, 2010 में कौन सा डे होगा? तो 2006 से 2010 में 4 साल का फर्क होता है, 4 ईयर का फर्क होता है, ठीक है। तो इन 4 सालों के फर्क होने के कारण 4 डे तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये समझ में आ गई। अब दूसरी वाली बात ये है कि इसके बीच में एक लीप ईयर पड़ेगा जो कि होगा 2008, तो वो एक लीप ईयर एक और दिन लेकर आएगा, इसलिए +1 और करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास संडे +5, ठीक है। तो वही यहाँ तो 5 जोड़ लो, यहाँ तो 2 कम कर लो, एक कम करूंगा सैटरडे, दूसरा कम करूंगा फ्राइडे, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 Feb 2005 को ट्यूसडे है, 12 Feb 2007 को कौन सा डे होगा, ये है सवाल, ठीक है। अब जरा इत्मीनान से समझिए। 2005 से 2007 की तरफ जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 8 Feb 2005 जो कि मुझे ट्यूसडे गिवन है, उससे मैं 8 Feb 2007 में चला जाता हूँ। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ना आपको ईयर सेम करना चाहिए। क्वेश्चन में 2007 में पूछ रहा है, तो आप भी सवाल में 2007 में पहले पहुंचिए, ठीक है। तो 5 से 7 में जाओगे तो कोई भी लीप ईयर नहीं मिलेगा, 2 साल का गैप है, +2 हो जाएगा। तो जैसे मैं +2 करूंगा तो फिर हो जाएगा ट्यूसडे पे एक जोड़ूंगा वेडनेसडे, दूसरा जोड़ूंगा थर्सडे, तो ये आ जाएगा थर्सडे, ठीक है। अब मेरे को ना 12 तारीख तक जाना है, तो 8 तारीख थर्सडे, 9 तारीख विच इज फ्राइडे, 10 तारीख विच इज सैटरडे, 11 संडे और 12 तारीख आ जाएगा मंडे। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर डे में आंसर होगा मंडे, ठीक है। कंफर्टेबल? आगे चल सकते हैं हम लोग, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चों? चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है इफ लास्ट डे was Tuesday, then first day of 2012 was। अब इसके पहले वाले मैंने आपको वीडियो में बताया था 2012 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के सिनेरियो में जो 1 जनवरी आती है वो 30th दिसंबर से क्लैश करती है, ठीक है। तो अगर उसने बोला लास्ट डे मतलब कि 31 दिसंबर की बात कर रहा है, तो 31 दिसंबर को उसने बोला ट्यूसडे, तो अगर 31 तारीख को ट्यूसडे था तो उसके एक दिन पहले पक्का मंडे रहा होगा ना, ठीक है। मतलब 30 तारीख को मंडे रहा होगा। और मैंने क्या बताया, लीप ईयर के केस में 2012 एक लीप ईयर है, लीप ईयर के केस में जब 1 जनवरी होगी वो 30 दिसंबर को क्लैश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को, मतलब कि फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे विल बी द मंडे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है, पता चल रहा है कैसे डील करना है। अब यहाँ से ना थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मस्त होने वाला है, अच्छा हाई लेवल होने वाला है, तो इतना आंसर है, इसको भी सीखते जाना। इफ 17(3), इसके लिए नया स्लाइड यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा मेरा। 17(3) 2008 इज मंडे, तो जरा बताना 1/4 2012 को कौन सा
मस्त लेवल का क्वेश्चन है, एक बार सीख लो इसके नाम से, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व होगा एक बार सिखाते हैं। देखो 17/3/2008 है, यहाँ पे 2012 लिखा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 17/3/2008 से 17/3/2012 तक चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये आप बहुत आराम से जा सकते थे। 2008 से 2012 के बीच में 4 सालों का गैप है, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2008 और 2012 दोनों ही लीप ईयर है, लेकिन आप इस वाली बात को समझो। आप 17/3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 17/3 से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मार्च वाला महीना आ गया। लेकिन अगर 2008 लीप ईयर है तो उस वाले केस में जो फर्क है सिर्फ फरवरी वाले महीने पर पड़ता है। तो मेरे इस वाले ड्यूरेशन में ना 17/3/2008 से 17/3/2012 के ड्यूरेशन में ना 2008 का फरवरी नहीं मिलेगा। तो 2008 का क्योंकि फरवरी नहीं मिलेगा तो उसको एज अ लीप ईयर भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। गॉट इट। लेकिन 2012 का फरवरी मिलेगा, तो 2012 का फरवरी मिलेगा, इसलिए उसके कारण +1 और कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस करना था मंडे में +5। अब वही मंडे में या तो +5 कर लो या तो -2 कर लो, एक ही चीज है। एक कम करते संडे, दूसरा कम करते सैटरडे। तो 17 तारीख को मार्च महीने की 2012 में सैटरडे पड़ने वाला था। गॉट इट। लेकिन क्वेश्चन में 17 तारीख के लिए नहीं पूछा, क्वेश्चन में 1 तारीख के लिए पूछा, तो फिर 1/4 को कौन सा दिन पड़ेगा, सवाल ये था आपके लिए। अगली बात पकड़ में। अब देखो कैसे मूव करना होता है। देखो ईयर दोनों में सेम है ना। अगर मैंने डेट्स आगे बढ़ाई, मतलब 17 के बाद 18 तारीख लाऊंगा, 18 का 19 तारीख लाऊंगा, 19 का 20 तारीख लाऊंगा, डेट अगर आगे बढ़ाऊंगा तो मार्च से ऑटोमेटिकली अप्रैल में आ जाऊंगा। तो मंथ को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेट बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली आप मार्च से अप्रैल में आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा दूसरी वाली बात सुनिए। दूसरी वाली बात दरअसल ये है कि जब भी आपको ना डेट आगे बढ़ानी होती है तो इस वाले ही कंसेप्ट को सीखना और ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ना। जब भी आपको डेट आगे बढ़ानी होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, 7-7 दिन के गैप को लेकर काम करेंगे। 7-7 दिन के गैप को लेकर कहने का मेरा मतलब ये है कि क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है ना, तो इससे ना आपका ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। कैसे भी देखो, 17 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 17 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम्स 24। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 24 मार्च 2012 को भी यही सेम डे सैटरडे ही रहा होगा। 7 दिन बाद 2 दिन खुद को रिपीट कर लिया। ठीक है, 24 में मैं फिर से अगर 7 ऐड करता हूँ तो आता है 31 मार्च। 31 मार्च 2012 को भी सैटरडे ही रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ना दरअसल वो एक दिन आगे पीछे करने वाली ना गलती नहीं होती है, फिर आपको ना एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी डेट अगर एडजस्ट करनी है तो आप हमेशा ऐसे ही एडजस्ट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। मैंने क्या बताया, हर 7-7 दिन के का गैप लो और 7 दिन के बाद वो दिन खुद को रिपीट कर लेगा। गॉट इट। तो अगर 31 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है तो 1 तारीख को संडे पड़ेगा, ये इसका आंसर है। आगे चलो, ओके है। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक बार फिर से सीखना, अगर मान लिया पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कष्ट हुआ होगा तो कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन में मैं फिर से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। सुनते जाइएगा बस मुझे। ठीक है, 18/5/2011 को बोला थर्सडे, तो 28/8/2015 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। ठीक है भाई, तो 18/5/2011 हम खड़े हैं थर्सडे पर। ठीक है, 2015 पे जाना है, तो पहला आपका टास्क होता है ईयर को सेव करो। तो यही 18/5/2000 पहले 15 पर आ जाओ। ठीक है, तो 2011 से 2015 के बीच 4 साल का गैप होगा, इसलिए +4, और इसमें एक लीप ईयर मिलेगा 2012 वाला, तो इसलिए +1। ठीक है, तो थर्सडे में या तो 5 ऐड करो या तो 2 कम करो, एक ही चीज है। एक कम करूंगा
तो आ जाएगा मेरे पास विच इज वेडनेसडे, दूसरा काम करूंगा तो आ जाएगा पास ट्यूसडे। ठीक है, तो 18/5/2015 को है ट्यूसडे, लेकिन सवाल 18/5 पर है, सवाल 28/8 पर था। गॉट इट। तो आपको ना धीरे धीरे पहले ना 8वें वाले महीने पर पहुंचना पड़ेगा, मतलब मैं ना पहले 18/8 पर पहुंचूंगा। ठीक है, ईयर सेम हो जाने के बाद में मंथ को सेम करना पड़ता है। 5वें महीने पर खड़ा हूँ, 8वें महीने पर जाना है, कैसे डील करेंगे सर? बिल्कुल वैसे ही। देखो 18/5 से पहले 18/6 पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ना आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि जब आप 18/5 से 18/6 की तरफ मूव कर रहे होंगे तो कौन से वाले महीने की आखिरी तारीख पड़ेगी। ये दरअसल मई का महीना है, 5वां महीना मतलब मई का महीना है। ठीक है, और ये जो 5वां महीना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मई का महीना 30 दिन का होता है कि 31 दिन का होता है। तो अगर मान लिया कि ये बच्चों को किसी को डाउट आता हो कि 30 दिन का है कि 31 दिन का है, तो आप ना जब छोटे होते होगे ना तो मुट्ठी बनाकर खेलते होगे, अगर आपको याद आ जाए तो। वो अप आता है तो 31 दिन, डाउन आता है तो 30 दिन, एक्सेप्शन होता है फरवरी का, फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर होगा तो 29 दिन होंगे। याद आ रहा है? तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि 5वां महीना जो है मई का महीना है, और वो मुट्ठी बना के खेल लेना। तो मई में महीने में 31 तारीख होती है लास्ट वाली। तो मेरे इस वाले ड्यूरेशन में जब मैं 18 तारीख मई के महीने से 18 तारीख जून के महीने की तरफ मूव करूंगा, तो मेरे को आखिरी जो तारीख है, आखिरी तारीख वो मई के महीने की मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि मई के महीने की मिलेगी तो मई में लगते 31 दिन। आगे बात समझ में? तो मेरे को ना यहाँ ट्यूसडे में ना 31 ऐड करना चाहिए था। तो जैसे मैंने अभी पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, अगर आपको याद आ जाए, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, अब यहाँ पे 61 डेज के बाद पूछा था, तो 61 ऐड करना चाहिए था। तो बैठ के क्या 61 डेज ऐड किया था क्या मंडे में? नहीं ना भाई, मैंने क्या किया था, पता किया था कि कितने हफ्ते हैं उसपे, और जितने हफ्ते थे उतने को मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। क्यों सर? क्योंकि मेरे को पता था कि एक हफ्ते बाद वो दिन खुद को रिपीट करता है, तो 8 हफ्ते वो दिन खुद को 8 बार रिपीट कर चुका होगा। तो बैठकर ये पूरा जोड़ते थोड़ी रहा था मैं 61 को। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पे दोबारा लगाऊंगा। हालांकि मेरे को 31 ऐड करना चाहिए, तो बैठकर यहाँ पे 31 जोड़ता थोड़ी रहूंगा। 31 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 4 10 से कैंसिल होगा, तो 4 वीक हो गई। 4 वीक होने का मतलब ये है कि ये जो ट्यूसडे है खुद को इन 31 दिनों में 4 बार रिपीट कर चुका होगा। जब रिपीट कर चुका तो छोड़ो ना भाई, रिपीटेशन क्यों काउंट करना है तुमको? रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7 चौके 28, रिमाइंडर मिलेगा 3। इसका मतलब ये है कि वो जो 3 एक्स्ट्रा डे होंगे वही दरअसल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो ट्यूसडे में 3 ऐड कर देना, आपको 18 का पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं 3 ऐड करके निकाल सकता हूँ, लेकिन निकाल ले रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक बार सभी का सम पता चल जाए फिर आराम से एक काम करते रहूंगा बैठ के मैं। ठीक है, अब 18/6 के बाद में जाऊंगा 18/7 में। ठीक है, तो फिर से वही छठे महीने से 7वें महीने तरफ मूव करूंगा। जून का महीना आता है, जून का महीना 30 का होता है। 30 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, मतलब कि 4 बार खुद को रिपीट करेगा ये जो भी डे आएगा, है ना। और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। इसका मतलब ये ट्यूसडे +3 में 2 और ऐड हो जाएगा। पता चला आपको ये 2 और ऐड कैसे हुआ? तो यू कैन राइट ट्यूसडे +5। ये मैं ऐसा इसलिए करूँगा एक बार पूरा सम पता चल जाए, फिर एक बार मैं डे निकालूंगा ना, बार बार डे निकाल के अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। अब 18/7 से 18/8 की तरफ जाऊंगा, तो मई जून जुलाई का महीना लगेगा। ये 7वां महीना जुलाई का महीना होता है, और वो 31 का होता है। 31 का होता है, तो मैं फिर से +3 कर दूं डायरेक्टली यहाँ से, समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूसडे +5 में 3 और ऐड कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा ट्यूसडे +8। पता चला आपको? अब यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ। 8 दिन ऐड करना है, मतलब कि 7 दिन बाद तो वो खुद को रिपीट कर रहा होगा। 7 दिन बाद खुद को रिपीट कर रहा होगा तो एक दिन और बचेगा। ठीक है, तो ट्यूसडे +1, तो ट्यूसडे में एक जोड़ूंगा तो आ जाएगा वेडनेसडे। आगे पकड़, मतलब मेरे को ये पता चल गया कि 18 तारीख के 8वें महीने को 2015 साल में वेडनेसडे रहा है। लेकिन सवाल 18 तक का नहीं है, सवाल 28 का है। आपको 28 तक जाना है। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे जरा समझो। 18 में 7 जोड़ो, 18 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 25, मतलब 25 तारीख को फिर से वेडनेसडे ही है, यही दिन खुद को रिपीट करेगा। आई बात समझ में? कंफर्टेबल है बोलो। 25 तारीख को फिर से वेडनेसडे, तो 26 तारीख को क्या लगेगा? थर्सडे। 27 तारीख को क्या लगेगा? फ्राइडे। 28 तारीख को क्या लगेगा? सैटरडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैटरडे। सुधांशु जी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप एक बार वहां से देखना। लेकिन क्वेश्चन पूरा होने नहीं दिया, उसके बाद ही फिर से एक और बार, तो पहले पूरा भी तो होने दो, फिर से एक और बार की बात आएगी। हालांकि मैं एक बार और अभी अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, जिन बच्चों को कष्ट हुआ होगा कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से एक तो सुनना। ठीक है,
कोई बात नहीं सुधांशु जी, मैं अभी एक बार और फिर से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। और वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो आपको यूट्यूब पे ये कंटेंट में मिलेगा, ठीक है। और दूसरी भी बात ये है कि ना, हो सकता है कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो किसी बच्चों को लगा होगा कि इतना सारा लेंदी हो रहा है, इतना सारा कैलकुलेशन हो रहा है, इतना सारा पेपर में कैसे करूंगा। ये इतना सारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मेरे को एक एक टर्म टर्म लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं पेपर में होता ना तो इतने सारे टर्म में लिखता नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करता। आप थोड़ा सीख जाओ, फिर आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट करके भी बताऊंगा मैं, ठीक है। किसी बच्चों को कष्ट है इस पे? आगे चल सकते हैं? चलिए, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सुधांशु जी, अब फोकस कीजिएगा दोबारा से। देखो, 17/9/1996 सब काम छोड़ दो, पेन कॉपी दुनियादारी मोबाइल सब छोड़ दो, और सिर्फ इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करते हुए देखो। 5 मिनट अपने जीवन के दे दोगे, एक अच्छा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। 17/9/1996 में बोला सैटरडे, 18/12/1999 में कौन सा क्वेश्चन होगा, ये सवाल है। तो 17/9/1996 में सैटरडे उसने बोला है, ठीक है। अब जरा इतना से सुनना, क्वेश्चन में 1999 बोल रहे हैं तो पहले आप 17/9/1999 पर पहुंचो, ठीक है। तो अगर आपको 1999 पर पहुंचना है तो आपको देखना पड़ेगा दोनों के बीच में कितने साल का गैप है। 3 साल का गैप है। 96 99 से 96 तो 3 साल आएगा, है ना। अब सवाल ये है कि क्या 96 लीप ईयर है तो उसका डेटा काउंट होगा क्या? नहीं होगा काउंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फरवरी आपको नहीं लेनी थी ना, इसीलिए। और फरवरी नहीं है आपके ड्यूरेशन में। 17/9 से 17/10 आएगा, 17/2 नहीं आएगा कहीं। गॉट इट। तो कंटेंट क्या बना कि कोई भी लीप ईयर नहीं है, 3 साल का गैप है, तो इससे सीधा +3 कर देता हूँ। सैटरडे में 1 जोड़ूंगा संडे, 2 जोड़ूंगा मंडे, 3 जोड़ूंगा ट्यूसडे। तो यहाँ पर आ गया ट्यूसडे, ठीक है। 17/9/1999 में हो गया ट्यूसडे। 18/12 पर सवाल है। सवाल है 18/12/1999। आप 18/12 पर डायरेक्ट उड़ के नहीं जा सकते, जो प्रोसीजर है वही चलाना पड़ेगा। 17/9 से हम जाएंगे 17/10 की तरफ। ये 9वां महीना जो है ना, सितंबर का महीना होता है, ठीक है। सितंबर का महीना 30 का होता है, 30 का जोड़ूंगा तो फिर 2 दिन का रिमाइंडर बनेगा, इसलिए लिख रहा हूँ +2। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। कंफर्टेबल है? बोलो, यहाँ पर +2 हुआ। कंफर्टेबल। अब 17/10 से जाऊंगा 17/11 में, ठीक है। जैसे ही मैं 17/11 में जाऊंगा तो ये 10वां महीना जो है ना अक्टूबर का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा +3, ठीक है। इसके लिए +3 ऐड हो जाएगा। कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है। अब 17/11 से जाऊंगा 17/12 में। ये 12वां जो महीना होता है वो नवंबर का होता है, वो होता है 30 का। तो इसकी वजह से इस ड्यूरेशन से फिर से आएगा +2। तो समझो जरा क्या क्या ऐड होगा, बाकी सबको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो मेरे पास ट्यूसडे से इस वाली जगह तक आने के लिए, इस वाली जगह तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए 2 2 4 और 3 7 ऐड करना है। तो ट्यूसडे में 7 ऐड करूंगा। मैंने क्या बताया था, 7 दिन ऐड करो तो दिन खुद को रिपीट कर लेता, ट्यूसडे फिर से घूम कर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 17/12 को ट्यूसडे है, ठीक है ना। 17/12 को ट्यूसडे है, तो 18 तारीख को एक और ऐड कर देता हूँ, वेडनेसडे होगा। हो गया इसका आंसर। सही है सुधांशु। अब देखो, अब इतना कैलकुलेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि अब मैं इतना सारा लिखा नहीं ना। देखो, सिर्फ 2 3 2 करके काम चला लिया। इसके पहले तक मेरे को ये पूरा आपको लिख लिख के दिखाना पड़ता था, 31 कर रहा हूँ तो 3 क्यों हो रहा है, यहाँ पर 3 क्यों हो रहा है, फिर देखो ये +2 कैसे जोड़ रहा है। अब आप समझ गए तो देखो मैंने डायरेक्ट करके बता दिया। समझ गया फिर सारी बात को? आइडिया एक्सेप्टेड है? कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 2/3/1994 is Wednesday, 2/1 नहीं 25/1 1994 को कौन सा दिन होगा? चलो, अब ना इसमें ईयर सेम है। आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाओगे
तो 1994 सेम है, तो उसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। सीधा तीसरे महीने से पहले महीने की तरफ जाओ, 2/3/1994 वेडनेसडे, फिर मैं जाऊंगा 2/2/1994 की तरफ। ठीक है, अब तीसरे महीने से दूसरे महीने की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो आपके ड्यूरेशन आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से वाले महीने की लास्ट डेट मिलेगी, आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, कौन से वाले महीने की लास्ट डेट मिलेगी। तो जब मैं 2/3 से 2/2 की तरफ जाऊंगा तो फिर पहले, इसके पहले 1/3 आएगा, फिर उसके बाद फरवरी का महीना आ जाएगा, समझ रहे हो तुम। तो इसका मतलब मेरे को फरवरी वाले महीने की लास्ट डेट मिलेगी। अब क्योंकि फरवरी महीने की लास्ट डेट मिले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। तो 1994 लीप ईयर नहीं होता है, मेरा ख्याल आप समझ पा रहे होंगे। जिनको कष्ट होगा पिछले वाले वीडियो से देख कर आइए, पहचानना सीखिए कि लीप ईयर क्या होता है और क्या नहीं होता है, पहला टास्क यही है। तो क्योंकि 1994 लीप ईयर नहीं, इसलिए फरवरी का 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे, इसलिए यहाँ पर 28 दिन का गैप आएगा। आ रही है समझ में। और क्योंकि उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ इसलिए करूंगा माइनस। कंफर्टेबल हो। तो वेडनेसडे में 28 को कम करना था, तो 28 को जैसे मैं 7 से डिवाइड कर तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ना 4 टाइम्स में। तो इसका मतलब जो वेडनेसडे है ना, खुद को 4 बार रिपीट कर चुका है, रिपीट कर चुका तो फिर से क्या आ जाएगा, वेडनेसडे ही आ जाएगा, और क्या। बात समझ गए अपन। तो 2 तारीख को वेडनेसडे था, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं वापस 7 कम करने वाला हूँ, समझ गए। जिन बच्चों को 7 कम करने में कष्ट होता हो वो 7 जोड़ कर देख लेना अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लग जाए। ठीक है, 25 में जैसे ही अपन 7 जोड़ते हैं, 25 में 7 जोड़ने वाला हूँ, 6 जोड़ूंगा तो 31, 7वां जोड़ूंगा तो 1 तारीख लगेगी। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि 1 तारीख और 25 तारीख, मतलब 1 फरवरी और 25 जनवरी दोनों को सेम दिन होगा, क्योंकि 7 दिन का गैप है, 7 दिन बाद 2 दिन खुद को रिपीट कर लेता है। 1 फरवरी और 25 जनवरी दोनों को सेम दिन होगा। मेरे को पता है 2 फरवरी को बुधवार है, 2 फरवरी को बुधवार है, तो 1 फरवरी को तो मंगलवार होगा ना, नहीं क्या। और 1 फरवरी को जो दिन है वही 25 जनवरी को होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी ट्यूजडे ही होगा। सही है सुधांशु जी, कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, जीवन में सब कुछ सुधांशु जी है आराम, कंफर्टेबल हम लोग। ठीक है, तो ये ना इस वीडियो के 9 क्वेश्चंस हो गए, ये इस वाले वीडियो के 9 क्वेश्चंस हो गए। और भी आगे क्वेश्चंस जानने के लिए आपको मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कि इस वाली सीरीज का वीडियो नंबर 4 देखना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। गॉट इट।